भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक करण नंदन ने प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जा रहे नए प्रवेश शुल्क एवं फास्टैग आधारित वसूली तंत्र पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और आम जनता पर सीधा आर्थिक प्रहार करार दिया। करण नंदन ने कहा कि दूसरे राज्यों के निजी वाहनों के प्रवेश शुल्क को 70 से बढ़ाकर 130 करना तथा छोटे माल वाहक वाहनों पर 170 तक का शुल्क लगाना इस बात का संकेत है कि सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के अपने माल वाहक वाहनों को भी अब शुल्क के दायरे में लाया जाना स्थानीय व्यापार और परिवहन क्षेत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि बड़े माल वाहक वाहनों, निर्माण मशीनरी, मिनी बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर शुल्क में भारी वृद्धि से वस्तुओं की लागत बढ़ेगी, जिसका असर सीधा महंगाई के रूप में आम नागरिकों को झेलना पड़ेगा। भाजपा नेता ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसे सीमित विकास कार्य दिखाकर जनता से भारी वसूली की जा रही है। पर्यटन आधारित राज्यों में प्रवेश शुल्क बढ़ाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कदम है, जो प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता है। करण नंदन ने कहा कि 55 टोल बैरियरों से 185 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य तय करना दर्शाता है कि सरकार का उद्देश्य सुविधा प्रदान करना नहीं बल्कि अधिकतम वसूली करना है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे समक्ष आया है कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने फास्ट टैग व्यवस्था के आड़ में शुल्क बढ़ोतरी कर दी है, जिससे जो है जनता, पर्यटन और हिमाचल में परिवहन जो प्रभावित होगा। निश्चित रूप से हम सीधा संदेश देना चाहते हैं कि ये जो प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, ये केवल मात्र जो है सुविधा के नाम पे वसूली की नीति है। जो हिमाचल प्रदेश में 55 बैरियर है, वहां पे रातों रात टोल टैक्स बढ़ा दिया गया और कई गुना, 2 गुना से अधिक टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। हम भी बताना चाहेंगे कि 1 अप्रैल 2026 से ये नई व्यवस्था जो है लागू होगी। निजी वाहन जो कि 70 रुपए शुल्क देके अंदर आया करते थे हिमाचल प्रदेश में, अब 130 से 170 रुपए दिया करेंगे। जो भाड़े मालवाहक वाहन है, आप देखेंगे कि उनका जो शुल्क है वो 720 से 900 रुपए कर दिया गया, 570 से 800 रुपए कर दिया गया। क्या है, महंगाई नहीं बढ़ाएंगे हिमाचल प्रदेश की? आपको मैं बताता हूं कि किस प्रकार से जो है ये प्रदेश में जो मालवाहक है, ये शुल्क वसूली की जा रही है। और पहले छूट थी, जनता के ऊपर प्रभाव की बात करते हैं। माल ढुलाई महंगी होगी और इसमें बाजार में कीमतें बढ़ेगी। उसके उपरांत आप देखेंगे कि परिवहन लागत जो है बढ़ाने से उसमें रोजमर्रा की व्यवस्था महंगी होगी। स्थानीय व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आम आदमी की जेब पर सीधा प्रहार होगा। ये इस सरकार को समझना चाहिए कि आप जो है हिमाचल प्रदेश को सुविधा नहीं दे रहे हैं, केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के ऊपर आप कटोराघात कर रहे हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है पर्यटन आधारित राज्य है। प्रवेश शुल्क बढ़ने से पर्यटकों के ऊपर जो है वो आर्थिक जो है वो बाधा आएगी, बोझ पड़ेगा। पर सुविधाएं नहीं दे रहे आप पर्यटन को। निजी वाहनों पर 2 गुना शुल्क जो है वो पर्यटक के आवागमन घटा सकता है, ये विश्व स्तरीय जांच कहती है। आप देखेंगे पर्यटन घटेगा तो होटल, टैक्सी, दुकानदार, गाड़ी सभी प्रभावित होंगे। ये आपको समझना चाहिए। अब आपको भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है एक एक चीज समझाने नहीं आ सकती है। आपको हम बताते हैं कि सरकार का दावा है कि सुविधा मिलेगी, पर सुविधा जीरो है। वास्तविकता यह है कि राजस्व लक्ष्य जो है इनका रेवेन्यू है वो 185 करोड़ रुपए बढ़ाना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि सुविधा प्राथमिकता या राजस्व वसूली ये सरकार करना चाहती है। पहले स्थानीय वाहन को छूट थी, अब क्यों हटाई गई, ये भी देखना चाहिए उनको। और हम तो सीधा कहते हैं और आरोप भी लगाते हैं कि जनता से वसूली
सरकार की तिजोरी भरने के लिए है क्या? विकास के नाम पर टैक्स की बरसात है क्या? यह सरकार राहत नहीं केवल वसूली जानती है क्या? ऊपर से स्मार्ट जो सिस्टम आप ला रहे हैं उसके अंदर क्या ये स्मार्ट लूट है क्या? इस प्रकार के अनेक जो है हम आरोप और प्रति आरोप लगा सकते हैं, पर इसके ऊपर हम मांग करते हैं कि आपको एक बार पुनः विचार करना चाहिए और हिमाचल जो कि एक पर्यटक नगरी है उसको एक बार फिर जो है आपको उसी दृष्टि से देखना चाहिए।